जिसका नाम था कुंती। पर क्या की थी, अपने बच्चे को संस्कार अच्छे दी थी। तब पांडवों के साथ भगवान खड़े हुए थे और एक मैया वो भी थी, अपने बच्चों के प्रेम में पागल हो गई थी। समझ रही थी हमारा बच्चा गलत है, फिर भी पट्टी बांध ली। मालूम था मेरा बेटा अन्याय कर रहा है, अधर्म कर रहा है, और बेटे के मोह में इतनी पागल हो गई थी कि जितने बच्चे थे सब के सब, जितने थे सारे के सारे मारे गए। अब 5 बच्चे, उनमें संस्कार अच्छा था, भगवान साथ दिए। इसलिए ध्यान देना भैया कि मीटिंग कम खाओ पर बच्चों में संस्कार एकदम अच्छे हो, जिससे बुढ़ापे तक उसकी सेवा आपके चरणों में रहेंगे। और केवल उसको संस्कार अच्छे दिए नहीं, लाड प्यार करना चालू कर दिए। तो विवाह होने के बाद फिर अपनी पत्नी को लेके गाजियाबाद जाएगा, तुम्हारे लिए नौकर लगवा देगा, कहेगा सेवा मैं थोड़ी कर पाऊंगा, डॉक्टर देखेगा। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। 7 दिन की कथा विराम हो गई। मैया सुनीति ध्रुव की उंगली पकड़ के जैसे बगल से जाने लग गई। तो संत महात्मा सुनीति को बुलाए, बोले सुनीति बेटा, बोले हाँ बाबा। तो महात्मा लोग बोले बेटा जरा सुनो। तो सुनीति बोली हाँ बाबा बोलो। तो महात्मा लोग बोले बेटा सुनीति तू 7 दिन बड़े नियम से कथा सुनी है। सुनीति बोली हाँ बाबा। अब बिटिया तू तो कथा सुनी है, पर तू छोटे से बच्चे को भी रोज साथ में लेके आती है। तो बेटा आज मेरी इच्छा ये हो रही है कि आज तू हमसे कुछ वरदान मांग ले। तो सुनीति बोली बाबा क्या चाहिए, हमें तो हर चीज प्राप्त है। तो संत महात्मा बोले नहीं बेटा हमारी इच्छा है कि तू मेरे से कुछ आज मांग ले, बड़े नियम से कथा सुनी है। तो सुनीति बोली बाबा हमको हर चीज प्राप्त है। नहीं बेटा मेरी कुछ इच्छा हो रही कुछ देने की। तो सुनीति बोली बाबा आप हमें कुछ देना चाहते हो ना, तो बस आप लोगों की कथा सुनने को मिलती रहे, सत्संग मिलता रहे, सन्निधि मिलती रहे, बस बाबा पाँव में इतना शक्ति रहे कि जहाँ भी आपकी कथा हो आप सबकी चल करके आपकी कथा सुन लिया करो भगवान। तो महात्मा लोग बोले बिटिया सब तो ऑलरेडी पहले से प्राप्त, कुछ और मांग ले। तो सुनीति बोली बाबा हमारे राजा अभी दूसरा विवाह किए, और जो दूसरी पत्नी आई ना उसके 4 साल विवाह के हो गए और अभी उसको भी कोई बेटा नहीं हुआ। गुरुजी यदि आप कुछ देना चाहते तो हमारी छोटी बहन को बेटा हो जाए। महात्मा लोगों की आंख में आंसू आ गए, बिटिया तू क्या मांग रही है? उसी की वजह से तो जंगल में बैठी है, कुटिया बना के रह रही है, राजमहल से बहिष्कृत कर दी गई है। क्या मांग रही है? अरे उसके लिए तो पुत्र की कामना कर रही है। तो सुनीति बोली बाबा आज घर से बेघर हूं ना, तो हो सकता मेरा कोई कर्म ऐसा रहा होगा राजा घर से बेघर कर दी। बाबा लोग सुख दुख पाते हैं अपने कर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार। अपने दुख सुख का कारण किसी दूसरे को क्यों समझे? वो तो निमित्त है, बाकी बात तो मेरा कर्म। भैया जब गोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से, प्रकृति का नियम है। अब गन्ना बो तो कह दो भाई हमको नीम का आम का फल मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। महात्मा लोग बोले बेटा मेरा बहुत आशीर्वाद है, उसको जरूर बेटा होगा, पर तेरा बेटा पूरे आध्यात्मिक जगत में क्रांति मचा देगा, भगवान के चरणों का बहुत बड़ा प्रेमी होगा, मेरा आशीर्वाद है। सुनीति वापस कुटिया में गई। सुरुचि को भी एक बेटा हुआ जिसका नाम था उत्तम। ध्रुव का मतलब होता है यदि शास्त्र की नीति पर चलोगे, धर्म कर्म को मानोगे तो जीवन में ध्रुव आएगा मक्खन के रूप में। ध्रुव का मतलब होता है अविनाशी, जो कभी नष्ट न हो, जो कभी समाप्त न हो, जिसका शुरुआत भी अच्छा हो अंत भी अच्छा हो। अपनी रुचि पर चलोगे तो उत्तम आएगा। उत्तम का मतलब होता है तमोगुण। इसका शुरुआती तो अच्छा होता है पर अंत बहुत खराब होता है, ये ज्यादा टिकाऊ नहीं होता उत्तम। अब आप लोग जितनी माताएं लोग बैठी हो इसे समझो, पहले प्रत्येक घर में पीतल की कटोरी, पीतल के बर्तन होते थे। आजकल हर घर में देखो तो कांच की कटोरी चल गई, कांच के प्लेट बहुत अच्छा लगता है देखने में। पर एक हाथ में पीतल की कटोरी ले लो, एक हाथ में कांच की कटोरी ले लो और दोनों को ऐसे पत्थर पे फेंक दो। कांच की कटोरी दिखने में बहुत अच्छी है, पर एक बार पत्थर पे गिर जाए उसका संपूर्ण उत्तम वहीं पे नष्ट हो जाता है।
अब पीतल की कटोरी पत्थर पे फेंक दो, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, पर कीमत कम नहीं होगी उसकी। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव है। आजकल तो किसी घर में जाओ, महाराज जी देखो कांच की गिलास में दूध पियो, कांच की गिलास में चाय पियो, वो आपके लिए तो कीमती हो सकती, पर शास्त्र की नजर में बिल्कुल बेकार है। क्योंकि कांच की गिलास यदि एक बार जूठी हो जाती, पूरे जीवन जूठा ही रहता है। उसको धुल मांज दो, स्वच्छ हो जाएगा, पर पवित्र नहीं होगा। स्वच्छता में पवित्रता में अंतर होता है। पर लोग स्वच्छता को पवित्रता समझ लेते। जैसे शौच करने जाओ और शौच के बाद अपने हाथ को कितने भी महंगे महंगे साबुन से धुल डालो, आप स्वच्छ हो गए हो, और अभी पवित्र नहीं हुए जब तक मिट्टी नहीं लगाओ। क्योंकि विधान मिट्टी का है, साबुन का थोड़ी है। अपने घर को कितना भी मोटर चला करके खूब धुल डालो, पूरा घर चमकने लग गया, घर स्वच्छ हो गया है, और अभी पवित्र नहीं हुआ है। बोले जब तक गाय का गोबर नहीं पड़ेगा, जब तक गंगा जल नहीं पड़ेगा, गोमूत्र नहीं पड़ेगा, तब तक घर स्वच्छ है पर पवित्र नहीं है। पर हमारी आपकी स्थिति है, स्वच्छता को पवित्रता समझ लेते हैं। ध्रुव मतलब अविनाशी, और बोले उत्तम मतलब तमोगुण, अंत बहुत खराब होता है। उत्तम पिताजी की गोद में खेल रहे थे, ध्रुव जी भी जैसे पिताजी की गोद में बैठने के लिए चले, अब माता सुरची फटकार लगा दी। अब बोली ऐसा है तो सीधे मन को चला जा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अब भगवान की कृपा, पर किसके लिए? इसी गर्भ में आने के लिए। बाला नाम रोदनम, छोटा सा बच्चा रोने लग गया, माता सुनीति के पास गया। तमाम मंगलाम तत्परमास्त्र भक्ते भुक्ते जनक पर दुख सत्तम सत्तम सुरक्षा भीतम भवाने उदर तो भगया उदरे गृहीत्वा। मैया सुनीति दौड़ी दौड़ी आई, बेटा चोट कहाँ लगा? तेरे यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, पेट देख रही, पीठ देख रही। तो ध्रुव जी बोले मैया चोट यहाँ वहां नहीं लगा, यहाँ लगा है। सुनीति कह रही बेटा क्या हुआ, तेरा कोई अपमान कर दिया? तो ध्रुव जी कह रहे मैया मेरा कोई और अपमान कर किया तो कोई बात नहीं, मेरी छोटी मैया अपमान कर दी। भाई जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं तो हमारे विषय में कुछ भी बोल दे, पर किसी को आप अपना बहुत ज्यादा मानो, अब बाड़ी रोटी भी बाढ़ चला देता ना, हरदम घाव हरा भरा सा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोलियों से, पर कभी वो भरते नहीं, वो घाव जो बनते हैं बोलियों से। बोलो उसके पहले तोलो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे आपा शीतल हो। कितने लोग सीधे बाणी नहीं सीधे बाढ़ चलाते, बाढ़। इसलिए प्रयास करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। कितने लोग सीधे बाणी नहीं सीधे बाढ़ चलाते, बाढ़। ये बाणी होती ना, हमारा आपका चाहे पहचान करा दे, बाणी चाहे डंडा खिलवा दे, बाणी चाहे गाली दिलवा दे, बाणी। भाई बाणी से ही माला फूल चढ़ाते हैं लोग, बाणी से ही स्तुति करते हैं, बाणी से ही अपने घर में लोग बिठाना शुरू कर देते हैं। किसकी वजह से? बाणी। बाणी बाड़ी जब तक आपके अंदर रहती है तब तक आपके बस में रहती है। अब बाड़ी केवल यहाँ से ओठ से बाहर निकल जाए तो बाड़ी के बस में आप हो जाते हो। फिर यही चाहे जैसे किसी का मुख खुलता है ना, तब मालूम पड़ता है किसमें बुराई भरी किसमें अच्छाई भरी है। कितने लोग बाड़ी नहीं सीधे बाढ़ चलाते हैं। एक जगह हमारी कथा हो रही थी कि भाई साहब थे, बड़े अच्छे वकील साहब थे, और जैसे कथा चालू होती वैसे 5, 10, 15 मिनट में कथा बोलते हैं, और जैसे कथा बोलते आकर के खड़े हो जाते, अनाउंस करने लग जाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। फिर कथा बोलना चालू करते, फिर आधे घंटे फिर बोलने लग जाते, फिर चुप हो जाते। और एक दिन तो कुर्सी डाल के बगल में बैठे थे, कथा से पहले आ गए तो अनाउंस करने लग गए कि हेलो हेलो, पूरी बस्ती को सूचित किया जा रहा है कि महाराज जी का क्रियाक्रम सब चालू होने वाला है। हम कुर्सी पे बैठे कह रहे हैं पूरी कॉलोनी को सूचित किया जा रहा है कि व्यास जी महाराज का क्रियाक्रम सब चालू होने वाला है, सब लोग जल्दी जल्दी आ जाओ। हम बोले भाई साहब हमको वही नहीं निपटा दिए, तो हम कुर्सी डाल के बैठे। प्रेम से बोलो राधे राधे।
तो कितने लोग भाड़ी नहीं बाढ़ चलाते हैं। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और आजकल के बच्चे कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जैसे जम के झगड़ा होए, और वासे झगड़ा मत करो जो अपने से तगड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज माता सुनीति बोली बेटा ध्रुव तुम्हारी छोटी मैया ने कुछ भी गलत नहीं बोला। यही तो बोली ना भगवान का भजन कर बेटा, भगवान का भजन कर। सच बोली तुम्हारी मां म्यूजिक सुनो करो। तुम्हारी छोटी मैया गलत नहीं बोली, तुम्हारी छोटी मैया शत्रुनी परम मित्र है, भगवान का भजन करने के लिए बोली। मैया भगवान रहता कहाँ है? तो माता सुनीति बोली बेटा ये मत पूछो भगवान कहाँ रहता है बेटा, भगवान कण कण में रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो म जाना, भगवान तो कण कण में विराजमान। तो कोई बोले महाराज जी भगवान जब कण कण में हमें दिख क्यों नहीं रहा है? ऐसे ही एक बार विवेकानंद से कोई राजा पूछे महाराज जी